लो, अगर से आप मेरे को जेल भी भेज दोगे, मुझे जेल भी भेज दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा जरूर नहीं है। संविधान कहता है तुम जेल में से भी फॉर्म भरोगे, तुम जेल में से भी फॉर्म भरोगे, मैं जेल से फॉर्म भरूंगा। तो चाहे तुम कितनी भी साजिश रचा लो, तुम कितनी भी साजिश रच लो ऊपर, मैं ये चलता की अदालत में रखना चाहता हूँ। चलता फैसला करेगी इसका, ये चलता फैसला करेगी। मैं चलता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनसे गुजारिश करता हूँ चलता से, नहीं चलता मेरी फैसला करेगी। ये मेरे साथ में साजिश रचा जा रहा है, मेरे साथ में बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, मेरे साथ मेरे को गलत फंसाया जा रहा है। मैं जनता की अदालत में आप फैसला करेंगे, आप जो फैसला करेंगे मैं मुझे मंजूर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा एक ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। ये मकसद कि कल मेरे ऊपर एक झूठा एफआईआर हुआ है, झूठा एफआईआर हुआ, उसकी मैं तफसीलात आगे आपको बताऊंगा ये झूठा कैसा है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तमाम आज औरंगाबाद शहर के अंदर पेपर पढ़ने के बाद तमाम जनता के अंदर अफवाह का बाजार बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। फोन के हजारों फोन, मैं आज सुबह से जो है तो फोन जो है तो बहुत तकरीबन कई सैकड़ों फोन आ गए मेरे को। मुझे कहा कि साहब खान साहब घबराओ मत, ऐसी साजिशें आपके ऊपर बहुत आती रहेंगी। कोई कह रहा है कि भाई आपका और नाम हो गया, आपका प्रचार बहुत हो गया, जनता सब जान गई कि भाई किन्ने करा, क्या करा, कैसा करा, ये आपके साथ कैसी साजिश रची गई, ये कैसी प्लानिंग हुई, कैसी टेक्निकल आपके साथ में बनाया गया। अभी तो आपके पीछे बहुत दिक्कत आएगी और आपका नाम को और बहुत ज्यादा और प्रचार हो गया, क्योंकि पब्लिक जान गई है। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, जो पैठन का जो एक रघु इच्छा बोल के जो मेरे इसके ताल्लुकात 2017 या 16 के अंदर तकरीबन जो है तो इसके मेरे अच्छे ताल्लुकात हुए थे और ताल्लुकात बढ़ते गए। इन्हें जो है तो मेरे साथ में इतने रिलेशन बढ़ा दिया कि ऐसा लगा कि ये मेरा एक फैमिली मेंबर है, ये मेरा एक फैमिली मेंबर है। जैसा कि उसकी मच्छी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को बाम मच्छी ताजी जगह ताजी जो है तो सुबह घर पे लाके देने का, 1 दिनार 2 दिनार 4 दिन में। बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत सलाहियतमंद आदमी है। ऐसा कुछ महीनों गिनती चलता रहा और उसके बाद मेरे अच्छे उसके रिलेशन बढ़ गए। रिलेशन बढ़ने के बाद कहा कि भाई तुम भी जमीन का करते हो, मैं भी जमीन का प्रॉपर्टी का करता हूँ। एक जमीन ऐसी है जो पैठन रोड के ऊपर है, जिसमें अपन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मतलब कैसा कहा कि भाई जमीन थोड़ा सा मसला है, उसके अंदर आदमी को बहुत जरूरतमंद है और उसको पैसे की भी 10 लाख की बहुत सख्त जरूरत है। अपने को 10 लाख रुपए टोकन देंगे, अपने को 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा। मतलब बाकी का बोले उसका जब तक के वो जो टोकन है अपना, उससे पहले अपनी जमीन बिक जाएंगी, हाथों हाथ बिक जाएंगी और अपने को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए इसके अंदर बगैर मेहनत के बच जाएंगे। मतलब बहुत अच्छी बात है। 10 लाख रुपए के अंदर मतलब 5 तुम डालो, 5 में डालता हूँ। तो मैं बोला भाई मुझे पैसे जमा करना पड़ा करेगा, 4-8 दिन मुझे लगेंगे। तो मैंने इधर उधर से जो है तो 5 लाख रुपए जमा किया, बच्चों से, इधर से, कई रिश्तेदारों से इससे पैसे जमा कर कर जो है तो 5 लाख रुपए एक भरोसे, एक विश्वास में जिसने मैं जो लिया था, मैंने उसको 5 लाख रुपए दे दिया। जब 5 लाख रुपए देने के बाद 8 दिन हो गए तो मैं बोला क्या हुआ भाई? वो कहा कि भाई अभी आगे जमीन चालू है, सौदा चालू है, पार्टी आके देख रही है। उसके बाद जैसा मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि फिर मैंने जमीन का कुछ 7-12 निकालने को कोशिश कहा कि भाई हमारा ये मेरे को बताया, वो गट नंबर तो आ ही नहीं रहा था। जो गट नंबर उसने बताया था मैं भूल चुका हूं, मेरी याद नहीं है, 2017 के अंदर है। जो गट नंबर उसने मुझे बताया था उसका 7-12 के अंदर कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं आ रहा। थोड़ा मुझे डाउट हुआ कि कई जमीन के अंदर, जब मैंने उसकी तहकीकात किया, जब उसकी तहकीकात किया कि भाई ये जमीन तो फ्रॉड है, कई डिस्प्यूट जमीन है, उसकी जब मालूमात निकाला, माहिती निकाला लोगों की इससे, तो फिर मुझे डाउट हुआ कि भाई तूने मेरे साथ में गलत करा है, मुझे मेरे पैसे वापस दो। नहीं जमीन क्लियर है। मैं बोला नहीं, जमीन मुझे पूरी फ्रॉड जमीन है, टोटल डिस्प्यूट जमीन है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर कहा कि मैं 15 दिन के अंदर दे दूंगा। 15 दिन करते 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 तकरीबन इन्हें 6 महीने पैसों को लगा दिया। एक दिन मेरी उसकी कश्मकश्मी हो गई फोन के ऊपर, कहा कि तुम पैठन को आ जाओ। जब पैठन को आ जाओ, अब पैठन को जब मैं वहां पर पहुंचा, उसने मुझे 2.5 लाख रुपए दिया। मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए कैसे दे रहे हो आप? मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए। कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं और 8 से 15 दिन के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए दे दूंगा। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब भाई डूब रहे हैं पैसे तो निकल जाए, आशा ही कोई सी होती है। और उस बुनियाद पर उन्होंने मेरा एक वीडियो बनाया, उसके घर पे सोफे में बैठ के
सोफे पे बैठ के एक वीडियो बनाया कि भाई मतलब कि वीडियो क्यों, कहा कि भाई आप मुखर नहीं जाना, आप मुखर नहीं जाना, वरना जैसा है आपको मैं कल को गलत हुआ कि भाई मेरे पैसे आपको दिया नहीं है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बनाइए शौक से, कोई बात नहीं है, वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद जो है तो कोई फिर चलता रहा मामला, कई दिनों तक चलता रहा, वो कुछ पैसे दिया नहीं। फिर वो कुछ मुझे मिलने को एक मरतबा नारेगांव को आया, तो एक नारेगांव के कुछ लोग उसको मिले और उसको प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये वीडियो ऐसा ऐसा है, तो एक कुछ टेक्निकल प्लानिंग दी गई इसको, क्या भाई ये वीडियो के बाद से तो कुछ भाव और कुछ पैसे वसूल कर सकता है। बोले कहा क्या भैया, इससे पहले बोले बाबा के ऊपर ऐसे ऐसे केस थे, फ्रॉड, एक केस अपन बना सकते हैं इसके ऊपर जो है तो यानी नोटों की बारिश का, ऐसे टेक्निकल उनको प्लानिंग दिया गया। जब टेक्निकल प्लानिंग दिया तो उसके दिमाग में आ गए, फिर मुझे फोन करने का, भाई मैंने तुमको बारिश के लिए पैसे दिया, उसके लिए पैसे दिया, इसके पैसे दिया। मैं बोला इसका तो रवैया चेंज हो गया, अभी कुछ ना कुछ बात दाल में काला है, इसको कोई ना कोई मास्टरमाइंड मिला है। समझ में आया, मालूम पड़ गया ये मास्टरमाइंड उसको मिला है। वो उसका नाम नहीं लूंगा, वो मास्टरमाइंड का मैं, मुझे पता चल गया कि ये मास्टरमाइंड ने उसको माइंड किया है। ऐसा सिलसिला चलते गया। फिर एक उन्होंने कंप्लेन मेरे नाम पे जो है यहाँ पे डीसीपी ऑफिस ग्रामीण पुलिस के वहां पे किया। जब हाँ हम पहुंचे, पहुंचने के बाद जो है तो हमारी डिस्कस हुई, उसको तफसीलात है मैंने डीसीपी साहब को बताया, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, तो वो उसके जवाब देने को वहां वर्गलाया गया, उसको सही जवाब देते नहीं आया वहां पे। तो पुलिस है ये, पुलिस तो हर चीज को समझ जाती है। जब उसने यानी उल्टे सीधे जवाब देना कहा कि पुलिस वाला तो फ्रॉड है, तो फ्रॉड है, तो गलत है, ये आदमी के पैसे तूने दे देना चाहिए। बोले कहा कि मैंने नहीं लिया। फिर वहां पे हमारी मान्यता हुई, वह लेखी हुई डीसीपी 2017 के अंदर, वहां के भाई इसमें आपने इनको फोन करना नहीं, ये तुमको फोन नहीं करेगा। वहां हमारा जो है तो कंप्रोमाइज हो गया। फिर कई दिनों तो उन्होंने फोन नहीं किया, फिर इन्होंने लोगों ने कहा कि भाई तुम चालू कर दो, तो ऐसा करते करते मामला चलता गया। तो जब इसको पुलिस स्टेशन में एक मर्तबा ये वहां पे आया, एमआईडीसी के अंदर एक पीएसआई है, पीएसआई को पूछा कि भाई वहां पे वीडियो बताया, भाई उन्हें पीएसआई ने एमआईडीसी के अंदर उनको वहां से 6 से 7 महीने पहले, आज से 6 से 7 महीने पहले इनको वहां से हकाल दिया, हम टेक्निकल केस करते नहीं, ये फ्रॉड है, चले जाओ यहां से। जब उस वक्त वो टेक्निकल का था, जब वो टेक्निकल केस था, तो आज ओरिजिनल केस कैसा बन गया। अब इन्होंने पुलिस वालों को वीडियो बताते, वीडियो बनाने के बाद जो पुलिस वाले हमको वीडियो बताते क्या भाई ये देखो आपने पैसे लिया, वीडियो घर पे सोफे पे बैठा हुआ। अब और एफआईआर के अंदर इन्होंने लिखते हैं कि सेंद्रा एमआईडीसी के अंदर, ये अपने नारेगांव एमआईडीसी के अंदर महिंद्रा शोरूम के सामने इन्होंने पैसे लिया। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहता हूं कि अब वो सोफा इन्होंने जो मुझे वीडियो बताया कि वो सोफा महिंद्रा के पास कहां से आया। वो महिंद्रा कंपनी के सामने जब मैंने पैसे लिया, क्या भाई वहां से सोफा लोगों ने लाके रखे, मैं सोफे पे पैसे लिया हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम जनता इनको पूछेंगे भाई वो वीडियो बताओ, और ये एफआईआर की जो कॉपी है, इन्होंने जो उसके अंदर टेक्निकल जो प्लानिंग के साथ में जो केस लिखा है, क्या भाई इन्होंने पैसे हमारे सेंद्रा अपने नारेगांव एमआईडीसी के अंदर महिंद्रा शोरूम के सामने लिया। तो दोनों का कितना अंतर है, तो दोनों का कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो तमाम जनता के अंदर इसकी वजह से मेरे वीडियो बनाने का मकसद है, तरह तरह के जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर चर्चाई चढ़ी है। कोई बोलता है कि साहिब का पठान का और नाम हो गया, कोई कहता है भाई क्या पता सच है क्या गलत है, ऐसी अफवाह चढ़ी है। मेरी जनता से अपील है, ये गलत गलत मेरे साथ में साजिश रची गई है, ये कौन किया क्या आप बेहतर जानते हैं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ये कौन किया, क्या किया, एक तो मैं तो मामूली आदमी हूं, मैं एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। आज मेरी इतनी दहशत लोगों के अंदर, दिलों के अंदर ऐसी छा गई है कि आज लोग बड़े बड़े प्लानिंग कर रहे हैं। अब कौन सी पार्टी का क्या हो मुझे नहीं मालूम, कौन सी पार्टी के पास, तमाम पार्टियां यहाँ पे, हो सकता कोई पार्टी नहीं किया हुआ, लेकिन जनता बेहतर जानती है कि ये कौन कर सकता है, ये कौन कर सकता है, ये जनता बेहतर जानती है। कि आज मेरा नाम उरूज के ऊपर चलते चले जा रहा, जनता मुझे चाह रही है, इनके पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई है, ये वर्गला गए हैं। ना जाने कौन सी पार्टी ने मेरे पर झूठा एफआईआर रचा है। तमाम मैं पुलिस से मेरी दमन गुजारिश है, सीपी साहब से भी इसकी पूरी तहकीकात किया जाए, और जनता के सामने, ये जनता की अदालत के अंदर मैं वादा कर रहा हूं, अगर से मैं गुनहगार हूं तो जनता जो सुझाव मुझे देंगी
मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अभी तो इन्होंने क्या करे, कुछ लोग नारेगांव के अंदर, आज सवेरे की बात है, 4 लोग सवेरे के अंदर एक लेडीज के अंदर गए जो मेरे खिलाफ चलते हैं लोग, उसके वहां गए, उसके पास गए, जो मेरे विरोधी कहे, मेरे विरोधी की लेडीज के पास गए और कहा कि भाई तू सिर्फ बोल, क्या भय आप जो है तो ये फला फला आदमी ने हमको छेड़ा है और इससे पहले भी छेड़ा था और हमने केस किए थे, अब ये आदमी ने छेड़ा है, हम आपको 1 लाख रुपए देते हैं। अल्लाह उसका भला करे। जब मेरे लड़की को उसने फोन किया, जाहिद आपसे मुझे मिलना है और कुछ बात बताना है, तो कहा कि फोन पे बताएं, मैं फोन पे नहीं, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। जब मेरे लड़की को फोन करके बाजू में उन्हें बुलाया गया नारेगांव के अंदर, जब उन्हें डिस्कस हुआ और मेरे लड़की को उन्हें बताई, 4 लोग हमारे पास आए जिसमें 2 मीडिया वाले थे, और 2 कौन था मैं नहीं जानती और मैं मीडिया वालों को भी नहीं जानती। मुझे कहा कि वैसे तुमको ये बोलना है मीडिया के अंदर, आपको हम 1 लाख रुपए देते। तो अल्लाह माफ करे, शर्म करो, ये कौन है? जनता की अदालत में बात रखता हूं मैं, जनता आप ही फैसला करो, ये कौन हो सकता है? इनकी अभी बड़ी बड़ी साजिश है। इन्होंने अभी 4 दिन पहले 8 से 10 लोग आए, मैंने जाना नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आपको हार पिनाना है। मैं खामोशी में, ठीक है मैं आ रहा हूं, बोले तुम इसके पास जाओ, दरगाह वाली मस्जिद के पास। रात में 12:30 बजे, 4 दिन पहले 12:30 बजे के, मैं रियल बोल रहा हूं, वहां आओ बोले। तो वहां वो मौजूद नहीं थे, वो लोग अंदर गली में घुसे हुए थे, मतलब देखा मैंने, वो अंदर गली में थे और कुछ ऐसी अलग नजर के अंदर उनके बाल लंबे लंबे, यानी हो सकता सीसी कैमरे में भी आए होंगे, वहां पे सीसी कैमरे में है, रोड पे सीसी कैमरे में भी आए होंगे, और इन्हों गली के अंदर छुपे। मैं को जैसा महसूस हुआ कि मेरे को खतरा है, मैं फौरन अपने घर पे गया और वहां पे पहुंच गया। फिर फोन आया मराठी भाषा के अंदर, अरे हम आलो ना, मैं कौन बोल रहा है? अरे मैं रामदास बोलतो, मैं ऐसा बोलतो, तो मैं तुमका स्वागत करा था। जब तुमको रात में 12 बजे स्वागत करना है, रात में वो भी घर पे गलियों के अंदर, ये कौन सी बात है? तो तमाम मेरी जनता से अपील है, मेरी जान को खतरा भी है और ये तरह तरह के लोग साजिश रचकर मेरे पर झूठी इल्जामत लगाएंगे और मेरे के ऊपर इनके केस करने के और कई केस की इनकी प्लानिंग इनकी जो चल रही है। तो आज मेरी जनता से मैं जनता की अदालत में मेरी बात रखना चाहता हूं, जनता आप मेरा इंसाफ करेंगी और समझ लो, अगर से आप मेरे को जेल भी भेज दोगे, मुझे जेल भी भेज दोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जरूर नहीं है, संविधान कहता है तुम जेल में से भी फॉर्म भरोगे, मैं जेल से फॉर्म भरूंगा। तो चाहे तुम कितनी भी साजिश रचा लो, पर मैं ये जनता की अदालत में रखना चाहता हूँ। जनता फैसला करेगी इसका, ये जनता फैसला करेगी। मैं जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इनसे गुजारिश करता हूँ जनता से, नहीं जनता मेरी फैसला करेगी। ये मेरे साथ में साजिश रचा जा रहा है, मेरे साथ में बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, मेरे साथ मेरे को गलत फंसाया जा रहा है। मैं जनता की अदालत में, आप फैसला करेगी, आप जो फैसला करेगी मैं मुझे मंजूर है। आखिरी में सीपी साहब, डीसीपी साहब, तमाम बड़े के ओहदे के रखने वाले पदाधिकारी, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि मेरे साथ में न्याय किया जाए। मैं क्योंकि औरंगाबाद का एक लोकसभा का एक कैंडिडेट हूँ, जो मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मैं उनसे इंसाफ चाहता हूँ। कमिश्नर साहब से भी, डीसीपी साहब से भी, इन लोग तरह तरह के मेरे साथ में साजिश रच रहे हैं। आज ये पेपरों के अंदर गलत डाला गया है। आज तो मैं आपसे फिर भी अदबन में गुजारिश चाहता हूँ, मुझे न्याय दिलाइए।